राहुल गांधी ने रविवार को तेलंगाना चुनावी रैली के दौरान कहा कि बीजेपी ने मुझ पर 24 केस लगाए हैं, वो मेरी छाती पर मेडल है। पीएम मोदी ने देश में हिंसा और नफरत फैला रखी है। नफरत से देश कमजोर होता है। हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। 26 नवंबर को राहुल ने तेलंगाना में 3 रैलियां की। कमारेड्डी में रैली के दौरान उन्होंने कहा, क्या केसीआर पर केस लगाए गए हैं? नहीं, क्योंकि मोदी केसीआर एक ही हैं। मोदी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है, जिसमें एक बटन ईडी वाला है और एक बटन सीबीआई वाला। मोदी रिमोट का बटन दबाते भी नहीं हैं, वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल दिखाते हैं और उसे देखते ही केसीआर बैठ जाते हैं। अब हम इन्हें हराने जा रहे हैं, पहले तेलंगाना में और फिर दिल्ली में। राहुल बोले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने कंप्यूटराइजेशन की बात की और धरनी पोर्टल बनाया, फिर लाखों किसानों से जमीन छीनकर अपने उद्योगपति दोस्तों को सौंप दी। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा था कि विद ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे पहले आप 2% वोट तो लाइए, फिर मुख्यमंत्री की बात कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के तुल्पान में एक जनसभा के दौरान कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो चुका है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडिया साफ हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के किसान, वहाँ के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था से है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, इसलिए मेरी बात रखिएगा, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। कांग्रेस ने किसान, जवान और नौजवान सबको लूटा है। कांग्रेस के राज में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर घोटाले हुए। कांग्रेस शासित राज्यों में पीपल लीग के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। बीआरएस भी ऐसे मामलों में कांग्रेस से पीछे नहीं रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के कई शहरों में रविवार देर रात भारी बारिश हुई। इसकी वजह से इन राज्यों में ठंड बढ़ गई है। राजस्थान में दिन का पारा 8 डिग्री और दिल्ली में 10 डिग्री तक लुढ़क गया है। आईएमडी ने इस हफ्ते के अंत तक देश भर में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। यहाँ बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रविवार को तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया है। इससे एक दिन पहले यहाँ पर पारा 0 से 1 डिग्री नीचे था। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड और देश के दक्षिणी राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 24 नवंबर से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क रविवार को फिर शुरू हो गया। मजदूरों तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 19.2 मीटर खुदाई हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो हम 100 घंटे यानी 4 दिन में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। आज रात तक 45 मिनट तक ड्रिलिंग होने की उम्मीद है। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए दूसरी मशीन लगाई जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाया जाएगा। हालांकि इसमें काफी खतरा है, क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में मलबा गिरने की आशंका है। ड्रिलिंग में कितना समय लगेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज टनल में फोन की लैंडलाइन भी डाली जाएगी। इससे मजदूर अपने परिवार से बात कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तेलंगाना के तुल्पान में एक जनसभा के दौरान कहा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो चुका है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडिया साफ हो जाएगी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के किसान, वहाँ के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था से है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं, इसलिए मेरी बात रखिएगा, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। कांग्रेस ने किसान, जवान और नौजवान सबको लूटा है। कांग्रेस के राज में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर घोटाले हुए। कांग्रेस शासित राज्यों में पीपल लीग के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं। बीआरएस भी ऐसे मामलों में कांग्रेस से पीछे नहीं रही है।